दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण आँख लेके आया हूँ, यानी मानव नेत्र और इससे जुड़े 12 महत्वपूर्ण तत्व। तो आज मैं आपको आँख की विस्तृत जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। यानी कि मानव नेत्र जो है इसका विस्तृत आज चर्चा करेंगे, विस्तृत व्याख्या करेंगे। इसमें जो आपका आँख में कॉर्निया है, यानी कॉर्निया है, पलकें हैं यानी आईलिड्स हैं, नेत्र श्लेष्म में यानी कंजक्टिवा, प्यूपिल, अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि हैं, लेंस है, नेत्र रोग हैं यानी परिनालिका है, रेटिना है, निकट दृष्टि दोष हैं और दूरदृष्टि दोष है और दृष्टि वैश्यम है। तो इस पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको जो भी जानकारी है पूर्णतया विस्तृत जानकारी दूंगा, जिससे आपको कभी भी महसूस नहीं होगा कि मतलब आप अपने आँख से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज पूरी की पूरी विस्तृत सीखेंगे। और आपको कभी भी ज़रूरत ये नहीं पड़ेगी कि आप मतलब डॉक्टर से कम है, आपको ये लगेगा आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। तो आज शुरू करते हैं आपको कॉर्निया। तो दोस्तों, ये मानव नेत्र हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा है। जो आई होता है ये भगवान की एक अमूल धरोहर है। अमूल मतलब धरोहर कह सकते हैं अपने बॉडी में। मेरे आपके मेरे यानी सभी जीवों में आँख है और वो आँख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना देखे हमें संतुष्टि नहीं होती है। तो आँख एक बहुत ही दिलचस्प संरचना है गॉड की। तो ये हमारा कॉर्निया है और कॉर्निया का पॉइंट देखते हैं। नहीं, कॉर्निया जो होती है वो आँख का एक पारदर्शी हिस्सा होता है। जो कॉर्निया है ये आँख का एक पारदर्शी हिस्सा होता है और जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। ये दिख रहा है आपको, कॉर्निया है, इस पे बाहर का प्रकाश पड़ता है और यह आँख का 2/3 भाग है। ये कॉर्निया है, ये आँख का 2/3 भाग है, जिसमें बाहरी आँख का रंगीन हिस्सा और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। यानी कि जिसमें बाहरी आँख का हिस्सा, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। और तो और कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती, बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। यानी कि कॉर्निया जो होती है इसमें ना तो कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती है और जो भी इसमें होती है वो सब की सब तंत्रिकाओं का एक जाल सा बना होता है। और कॉर्निया है, जब भी व्यक्ति आँखों का दान करता है ना, तो यही कॉर्निया वाले भाग को वो दान करता है, क्योंकि कॉर्निया से ही हमें दिखाई देता है। यानी कॉर्निया बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप नोट कर लें कि आँखों के दान में मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आँखों के दान में इनमें से किस भाग को दान किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा कॉर्निया। कॉर्निया को ही दान किया जाता है। और तो जब कभी कभी कॉर्निया की स्थिति असामान्य हो जाती है, यानी कि जब भी की स्थिति जो कॉर्निया है जब भी कभी कभी नॉर्मल होता है, मतलब ज़्यादातर नॉर्मल होता है, लेकिन किसी कारणवश असामान्य हो जाता है, तो व्यक्ति को दृष्टि वैषम्य रोग हो जाता है, यानी एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। और जब दृष्टि वैषम्य रोग होता है तो क्या होता है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। और जब धुंधला दिखाई देता है तो वो उसे बहुत दिक्कत होती है चलने में, मतलब कभी भी नाइट में सफ़र करेगा तो स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो अभी तक यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को। और वीडियो में जो भी आपको त्रुटि समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा क्यों वीडियो में क्या कमी है। क्योंकि आप बता सकते हैं स्पष्ट तरीके से, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कमी हुई है। तो हमारा अगला पॉइंट है पलकें, यानी कि आईलिड्स। और जो आईलिड्स जो होती हैं, यानी कि पलकें जो होती हैं, वो क्या करती हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, यानी आँखों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। आपको दिख रहा है जब भी कोई हमें चीज़ चुभती है तो एकदम हमारी जो पलकें होती है ना वो एकदम बंद हो जाती हैं और हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्योंकि आपने देखा हो, यदि आपको विश्वास नहीं तो अपनी आँखों पे थोड़ा टच करके देखिए, तुरंत आंखें बंद होंगी। तो यानी कि जो पलकें होती है वो सीधी सी पॉइंट है, हमें आँखों को सुरक्षा प्रदान करती हैं।
और इसमें एक माइबोमियन ग्रंथियां होती हैं और इस माइबोमियन ग्रंथियों से एक तेल सदृश एक पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। माइबोमियन ग्रंथियों से एक तेल सदृश पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। यानी कह सकते हैं इसे लोकल भाषा में कीचड़, मतलब जो भी आंखों में मिट्टी वगैरह जाती है तो उसको ये आंख बाहर निकाल देती है। यानी माइबोमियन ग्रंथियां उसे पीले रंग में चिपचिपे पीले पदार्थ में कन्वर्ट करके बाहर भेज देती हैं कीचड़ के रूप में। और तो और पलकों के किनारे एक बरौनियां भी होती हैं जो आपको दिख रही हैं, बरौनियां। और ये बरौनियां होती हैं, ये भी हमारी बाहरी आघातों से सुरक्षा करती हैं। पलकें तो करती हैं और बरौनियां भी हमें बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। हमारा अगला पॉइंट है नेत्र श्लेष्म यानी कि कंजक्टिवा। और जो नेत्र श्लेष्म होते हैं कंजक्टिवा, ये क्या करती हैं, पलकों के नीचे की उपचर्म जो नेत्र श्लेष्म होती है, यानी पलकों के नीचे की उपचर्म जो होती है वो पारदर्शक एवं झिल्ली नुमा होती है। यानी कि पलकों के नीचे की जो उपचर्म है वो क्या होती है, पारदर्शक एवं झिल्ली नुमा। पारदर्शक इधर से उधर दिखाई दे सके। और जो पारदर्शक होता है मतलब जो आपको कंजक्टिवा है ये सफ़ेद होती है। यानी कैसी होती है, सफ़ेद होती है। जब भी अब कभी बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो क्या होता है, रास्ते में जब भी हम मोटरसाइकिल से जाते हैं, तेज जाते हैं, तो क्या होती है हमारी आंखों में धूल मिट्टी कंकड़ इत्यादि जो चले जाते हैं। और जब क्या होता है, ये जब इतने धूल मिट्टी के कंकड़ जाने से क्या होता है, हमारी आंखें लाल हो जाती है। लाल होने के साथ साथ सूज जाती है। यानी कि जो सफ़ेद वाला भाग होता है ये हमें लाल दिखाई देने लगता है और सूजन भी दिखती है आंखों में। तो यानी कि जो आपको सफ़ेद वाला भाग है ना, तो ये हमें मतलब सूजा हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारा अगला है मेरा पुतली यानी प्यूपिल। और प्यूपिल जो है वो आइरिस के ठीक बीचों बीच एक जो छिद्र सा दिख रहा है आपको, काला काला सा, यही प्यूपिल है। ये देखिए डायग्राम में प्यूपिल, तो ये प्यूपिल है, दिख रहा है आपको प्यूपिल। आइरिस के बीचों बीच एक छिद्र होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। और ये प्यूपिल जो होता है ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि प्रकाश की जो मात्रा होती है उसे नियंत्रित करता है। और जब भी अब मंद प्रकाश में जाते हैं तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है। जब भी किसी हम अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो क्या होता है, ये जो प्यूपिल होता है थोड़ा फूल के बड़ा हो जाता है, जिससे हमें उस अंधेरे में स्पष्ट दिखाई दे सके। और जब भी हम कभी इसका उल्टे तेज प्रकाश में जाते हैं तो ये प्यूपिल थोड़ा छोटा हो जाता है, जिससे हम उस चीज़ को आसानी से देख सकें। तो ये जो प्यूपिल होता है इसका आपने काम देखा। अगला है मेरा अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि। जो अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि होती है ये बाहरी कोने के निकट स्थित होती है। और इस अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि से इसमें से एक जल सदृश तरल निकलता है जो कि आँखों को शुष्क होने से बचाता है। यानी कि आँखों को ड्राई होने से बचाता है, क्योंकि ये नम बनाए रखता है आँखों को। और इसी अश्रु में एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है। यानी एंटीबैक्टीरियल होता है, इसीलिए यह हमारी जीवाणुओं कीटाणुओं से रक्षा करता है। और आपने देखा होगा कि जो लाइसोजाइम यानी आंसू होता है ये थोड़ा नमकीन सा होता है, लाइसोजाइम एंजाइम ही है। तो अगला मेरा है लेंस। जो लेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आता है लेंस पे, मतलब पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आता है लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस कर देता है। मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये, पुतली के रास्ते जो भी प्रकाश आया लेंस उसी प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। और जब रेटिना पे फोकस करेगा तभी तो हमें दिखाई देगा, क्योंकि अदरवाइज इस प्रकाश को वो रेटिना पे फोकस ही नहीं करेगा तो फिर हमें दिखाई क्या देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा वहाँ लट्ठा खड़ा है या और कुछ खड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं। और इसका जो आकार होता है वो उभयोत्तल होता है, बाइकॉन्वेक्स है। और आयु बढ़ने के साथ साथ यह कुछ चपटा और भूरे रंग का भी होने लगता है। यानी कि जो लेंस होता है वो आयु बढ़ने के साथ साथ चपटा और भूरे रंग का होने लगता है। और इसी आगे चल के ये मोतियाबिंद का रूप धारण करता है। और मोतियाबिंद क्या होता है, इस पे लेंस पर एक सफ़ेद परत जमने लगती है और जिससे आँखों को सभी वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती हैं।
यानी मेरा कहने का मतलब है, लेंस जो होता है आपने देखा होगा नॉर्मली, अगर कोई शीशा भी है, अगर उस पर थोड़ा बाहर अगर खुले में गाड़ी अगर अगर आप सफाई ना करें तो उस पर थोड़ी मिट्टी सी जम जाती है। तो क्या होता है, जब भी हम उसको जलाते हैं तो जो प्रकाश है वो एकदम नहीं आ पाता है। तो ऐसा ही एकदम लेंस का है कि लेंस पे एक परत जम जाती है, यानी कि बिल्कुल पतली लेयर जम जाती है। और जब उसके जमने से क्या होता है, आंखों को जो वस्तुएं हैं वो धुंधली दिखाई नहीं देती। आपने नॉर्मली शीशा को देखा होगा, उस पर जब पपड़ी जम जाती तो हम भी जब भी अपना चेहरा देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करते हैं, उसे फिर गीले कपड़े इत्यादि साफ कर लेते, फिर साफ दिखने लगता। तो लेंस का भी सिस्टम, एक्चुअली लेंस को हम कपड़े से तो साफ नहीं कर सकते क्योंकि वो अंदर सेट है एकदम, उसे नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम युवा अवस्था से आगे की स्टेज में जाते हैं तो क्या होता है, वो जो लेयर होती है वो धीमे धीमे जम जाती है, क्योंकि वो शुरू से ही जमती है लेकिन धीमे धीमे वो आगे आके एकदम पूर्णतया लेंस को पकड़, लेंस के चारों तरफ फैल जाती है। और जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं फिर वो हमें धुंधली दिखाई देती हैं। तो इसके बाद देखिए हमारा नेत्र रोग है। और इसके बाद क्या होता है, एक काला मोतियाबिंद है। यानी कह सकते हैं कि मोतियाबिंद का तो साधारणतः हम इलाज करा सकते हैं सही से, लेकिन यदि व्यक्ति को काला मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका जो इलाज है बहुत टिपिकल है काला मोतियाबिंद को। और इस काला मोतियाबिंद में होता क्या है, इसे ग्लौकोमा कहते हैं। और जब आंखों की सेल्स जो यानी कोशिकाएं जो हैं डैमेज यानी विकृत हो जाती हैं, तब उस व्यक्ति को काला मोतियाबिंद हो जाता है। यानी कि आंखों की जो सेल्स हैं धीमे धीमे डैमेज हो गई, विकृत हो गई, नष्ट हो गई। अब सेल्स हैं दोबारा उत्पन्न तो होंगी नहीं, क्योंकि एक बार थी सेल्स यानी कोशिकाएं थी, अब वो डैमेज हो गई। तो क्या हुई, आंखों को देखने में दिक्कत होती है और व्यक्ति को काला मोतियाबिंद हो जाता है। और आगे चल के यानी कि जो स्टेज होती है, सारी सारी स्टेजें जो होती हैं वो वृद्धावस्था के पास होती हैं। और आंखों की जो क्लेरी मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। आंखों की जो क्लेरी मांसपेशियां वो कमजोर पड़ जाती हैं, फिर ना तो दूर का दिखाई देता और ना ही पास का दिखाई देता है। तो डॉक्टर सलाह देता है कि भाई इनको बाइफोकल लेंस की जरूरत है, क्योंकि जब मांसपेशियां कमजोर हो गई, अब ना तो दूर का दिखाई दे रहा है अब ना ही पास का दिखाई दे रहा, तो डॉक्टर एक बाइफोकल लेंस देता है जिससे व्यक्ति को थोड़ा बहुत दिखाई देने लगता है। तो अब बाकी चीज़ें मैं अगले पार्ट्स में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और पिछले पार्ट्स का क्वेश्चन था मेरा आप लोगों से, जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो उसका आंसर है बेलिस एवं स्टार्लिंग। यानी हार्मोन शब्द का नामकरण किया था बेलिस एवं स्टार्लिंग ने। तो अभी तक यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, तुरंत करें। और आज का मेरा प्रश्न है, स्पाइगमोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है यानी पंप करता है तो इसका आंसर आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में दें। और यदि अभी तक आपको मेरे एक भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि समझ में आ रही तो प्लीज मुझे कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। तो और इसका बाकी जो पार्ट्स हैं नेत्र के वो अगले पार्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें